आज की एस्केप वेलोसिटी की क्लास में एक चीज हम लोग समझ लेते हैं कि अर्थ की हमारी एस्केप वेलोसिटी कितनी थी, 11.2 किलोमीटर था, और मून के लिए क्या था, 2.3 था। और कहा गया कि इस कम वेलोसिटी होने के कारण 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में क्या हो गया, 2.3 किलोमीटर। तो अगर हम सेकेंड को मिनट बनाएं तो थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो कहा गया कि हमारी अर्थ की जो एस्केप वेलोसिटी है उससे ये काफ़ी कम है। तो मून के सरफेस पे जो गैस मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ मून, हैविंग द वेलोसिटी लार्जर देन दिस एस्केप द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून। तो हमारी जो गैस जो मून के सरफेस पे जनरेट होते हैं उसकी वेलोसिटी 2.3 किलोमीटर पर सेकंड से क्या होता है, ज्यादा होता है। इसीलिए मून का कोई सरफेस नहीं होता, मून का कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है। कहता है ना मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है, तो आप लिख सकते हो वहां पर जो गैस वेलोसिटी बनती है, वहां जो गैसेस बनती है उसकी वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है। किससे? मून के सरफेस की एस्केप वेलोसिटी से। तो जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स बनेंगे वो गैस मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, एस्केप अप हो जाएंगे। चलिए, एक बात ये था। पिछली क्लास में हम लोगों ने एक सवाल भी इसके थ्रू, ये सवाल हम लोगों ने करने की कोशिश किया था, जहां पे हमने ऑब्जेक्ट को फेंका था एक ऑब्जेक्ट से एक सरफेस पे खड़े होकर के दूसरे सरफेस पे, और उसके बाद हम लोगों ने ये न्यूट्रल पॉइंट वगैरह निकाला था, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सही बच्चों को बोलेगा, शायद तुम लोग कर लिए होगे। आज हम लोग अर्थ सैटेलाइट की बातचीत करेंगे। अर्थ सैटेलाइट, तो अर्थ जैसा कि सभी बच्चों को पता है कि अर्थ प्लैनेट है, सैटेलाइट नहीं है। सन के चारों तरफ इसको प्लैनेट्स बोलेंगे। तो अर्थ का एक सैटेलाइट, एक तो दो तरीके का सैटेलाइट होता है, एक नेचुरल सैटेलाइट और एक क्या होता है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट हमारे पास अर्थ के लिए क्या है बताओ? एक ही सैटेलाइट है, दैट इज कॉल्ड मून। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट जियोस्टेशनरी सैटेलाइट या पोलर सैटेलाइट हो सकता है। तो थोड़ा सा इस चैप्टर के लिए, इस बात के लिए यहाँ पढ़ते हैं। अर्थ सैटेलाइट्स आर ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, यानी सैटेलाइट वो है, अर्थ सैटेलाइट आर द ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। अर्थ के चारों तरफ घूमने वाली चीजों को अर्थ का सैटेलाइट बोलेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा एक स्टेटमेंट लिख लो। अर्थ सैटेलाइट आर द ऑब्जेक्ट विच इन्वॉल्व द अर्थ, रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। ये ऑब्जेक्ट लिखो सही बच्चे। अर्थ सैटेलाइट का क्या मतलब हो गया? एक ऐसी चीज जो अर्थ के चारों तरफ घूमे, ठीक है, उसको अर्थ सैटेलाइट। देयर मोशन इज वेरी सिमिलर टू मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, एंड हेंस केपलर लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन आर इक्वली एप्लीकेबल टू। यानी आप अर्थ सैटेलाइट के लिए केपलर्स लॉ ऑफ मोशन को क्या कर सकते हैं, एप्लीकेबल कर सकते हैं, क्योंकि हमारी अर्थ का जो सैटेलाइट है, अर्थ का जो सैटेलाइट मून है, वो कुछ अर्थ जो प्लैनेट जो है वो सन के चारों तरफ जैसे घूमता है, वैसे ही हमारी सैटेलाइट भी क्या करती है भाई, घूमती है किसके तरफ, अर्थ के साथ। तो कहा गया प्लेनेटरी मोशन ऑफ केपलर्स का आप लगा सकते हो। इन पर्टिकुलर देयर ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ आर सर्कुलर और एलिप्टिकल। ठीक है, तो ये जो पाथ होगा, जिस पाथ पे हमारा प्लैनेट्स घूमेगा, प्लैनेट्स नहीं सैटेलाइट घूमेगा, वो क्या हो सकता है भाई, सर्कुलर हो सकता है, या क्या हो सकती है बताओ, इलिप्टिकल हो सकती है। मून इज ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। ठीक है, यह मुझे पता है। ऑफ द अर्थ व्हाइल नियर सर्कुलर ऑर्बिट विथ ए टाइम पीरियड, कितने टाइम पीरियड में, 27.3 डेज इन ओनली रफली कैलकुलेटेड रोटेशनल पीरियड ऑफ द मून अबाउट द ओन एक्सिस। इन 1957 advance in technology have invaded many countries including India to launch artificial satellite for practical use of field like telecommunication, geophysics and meteorological department में यूज के लिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या किया गया, प्रोजेक्ट किया गया। ठीक है, तो क्या क्या सीखा भाई, कि सैटेलाइट वो ऑब्जेक्ट है जो अर्थ के चारों तरफ क्या करेगी, घूमेगी। मून एक नेचुरल सैटेलाइट है। तो आज की क्लास में हम अर्थ के सैटेलाइट जो मून है, या कोई भी हम लोग जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, उसके ऑर्बिटल वेलोसिटी की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। तो ये बच्चे लिखो ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट।
ग्रेविटेशन चैप्टर था ना, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। क्या क्या हम पिछली क्लास में पढ़ लिए थे? टाइम पीरियड, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट नहीं पढ़ा था बेटा। क्या पढ़ा था हम लोगों ने? अर्थ सैटेलाइट के बारे में एक चीज लिख दिया, सैटेलाइट और ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व्स अराउंड द सन, लिख जाइए सभी से। और ऑर्बिटल वेलोसिटी का डेफिनेशन लिखिए, मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट इन इट्स क्या गिवन ऑर्बिट। मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट इनटू गिवन ऑर्बिट। चलिए भाई, मिनिमम स्पीड, तो मिनिमम स्पीड जैसे मान लिया जाए कि ये हमारा क्या अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, और अर्थ के चारों तरफ एक सैटेलाइट को मूव कराना है, ऐसे एक सैटेलाइट को मूव कराना है, कोई सैटेलाइट को अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कराना है, अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करना है किसी सैटेलाइट। ये हमारी सैटेलाइट होगी जो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करेगी। तो अर्थ के सरफेस से खड़े होकर के किस मिनिमम स्पीड से फेंका जाए अर्थ को, अर्थ के सैटेलाइट अर्थ से खड़े होकर के सरफेस पर खड़े होकर के किस मिनिमम स्पीड से इसको फेंका जाए, प्रोजेक्ट किया जाए, ऐसे प्रोजेक्ट किया जाए ताकि ये ऐसे जाकर के इस सर्कुलर पाथ में ऐसे घूमने लगे। कुछ इस तरीके की बातें होगी। देखो एक चीज है, थोड़ा सा समझेंगे। सपोज कर लो ये हमारा अर्थ है, थोड़ा सा समझेंगे, ये हमारी अर्थ है और इस अर्थ के सरफेस से थोड़ी हाइट पर गए, इस हाइट पर गए, हम ऑब्जेक्ट को कुछ ऐसे फेंक दिया और ये ऑब्जेक्ट ऐसे जाने से अर्थ के चारों तरफ फिर ऐसे घूमने लगा। हम कहेंगे ये जो ऑब्जेक्ट घूम रहा है इसको हम कहेंगे ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ के चारों तरफ घूमने वाला ऑब्जेक्ट बन गया, ये जो हो गया हमारी सैटेलाइट हो गई, ये हमारी सैटेलाइट हो गई। चलिए भाई, और अर्थ का रेडियस, ये हमारी अर्थ है, इस अर्थ का रेडियस कितना है भाई? कैपिटल आर है। और इस सरफेस से इसकी जो हाइट है, सैटेलाइट की हाइट जो है वो हमने h मान लिया, यानी सरफेस से h हाइट पे हमारी सैटेलाइट क्या कर रही है? रिवॉल्व कर रही है। ये हमारी सैटेलाइट है जो अर्थ के सरफेस से h हाइट पर क्या कर रही है? रिवॉल्व कर, अर्थ के चारों तरफ। और ऐसा माना जा रहा है कि सैटेलाइट जो है ना वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, ठीक है। यानी इस सब जगह रेडियस जो है वो कितना है? r प्लस h है। अब कोई बच्चा बता दो कि क्या अर्थ जो है, अर्थ की जो सैटेलाइट है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल में है कि ग्रेविटेशनल पुल से बाहर है? अर्थ के चारों तरफ जो सैटेलाइट घूम रही है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल में है कि ग्रेविटेशनल पुल से बाहर है? नहीं बेटा, अर्थ के चारों तरफ घूमने वाला सैटेलाइट अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के कारण ही घूम रहा है, तो वो ग्रेविटेशनल पुल से बाहर नहीं है, ग्रेविटेशनल पुल के अंदर ही है। कोई भी सैटेलाइट, अगर मून हमारा चारों तरफ घूम रहा है अर्थ के चारों तरफ, हम कहेंगे ग्रेविटेशनल पुल के कारण, ठीक है। सन के चारों तरफ प्लैनेट क्यों घूमते हैं? सन के चारों तरफ क्यों प्लैनेट्स घूमते हैं बताओ? ग्रेविटेशनल पुल के कारण, अर्थ का नहीं, सन का ग्रेविटेशनल पुल के कारण। जिसके चारों तरफ कोई चीज घूम रही है वो कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल पुल लगा रहा है। यहाँ पर कौन पर है? ये प्लैनेट है कि ये क्या है? ये हमारा क्या है? अर्थ है। ये जो हमारी अर्थ है, ये अर्थ जो है ना, इसके ग्रेविटेशनल पुल में कौन घूम रहा है बताओ? हमारी ये सैटेलाइट घूम रही है। ये जो हमारी ये सैटेलाइट, ये अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल में घूम रही है। तो अर्थ का रेडियस तुमने क्या मान लिया? ये हमारी सैटेलाइट जो घूम रही है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल में घूम रही है। कितने हाइट पर घूम रही है सैटेलाइट भाई? h हाइट पर घूम रही है। अर्थ की रेडियस कितनी है? r है। तो कहा गया कि अगर अगर रेडियस ऑफ अर्थ है और h हाइट पर घूम रही है, और ऐसा माना गया कि हमारी सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है, ऐसी ऑर्बिट में घूम रही है, सर्कुलर पाथ पे घूम रही है, ठीक है। तो जब ये सर्कुलर पाथ पे घूमेगी हमारी सैटेलाइट, तो और ये हम बोल रहे हैं कि हमारी ये वाला कौन है भाई? सैटेलाइट है।
ये सैटेलाइट का मास मान लेते हैं छोटा m है, और अर्थ का मास को हम मान लेते हैं कैपिटल M मान लेते हैं। तो ये तो ग्रेविटेशनल पुल के अंदर है, इस पर कौन सा फोर्स लग रहा होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। तो कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा? अगर हम पूछेंगे हाउ मच ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन ए मास m ऑफ ए सैटेलाइट, तो क्या कहोगे भाई? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आप लगा लो। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आप क्या करो, इसके अंदर आप फिट कर सकते हो। कैसे लिखेंगे भाई? अगर हम लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो आप सभी बच्चे मेरे साथ लिखेंगे। क्या r जो है भैया, ये RE जो हो गया वो रेडियस ऑफ अर्थ है। लिखो सभी बच्चे, हेडिंग लगा लो ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी। और सभी बच्चे जानते हैं कि ऑर्बिटल वेलोसिटी का डेफिनेशन हमें याद होना चाहिए। वहां लिखा हुआ ऑर्बिटल वेलोसिटी मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट इन ए गिवन ऑर्बिट। किसी गिवन ऑर्बिट में किसी सैटेलाइट को पुट करने में जो मिनिमम स्पीड चाहिए वो क्या कहलाएगा भाई? ऑर्बिटल वेलोसिटी कहलाएगा। अब क्या हो गया कि ऑर्बिटल वेलोसिटी में RE क्या हो गया? रेडियस ऑफ अर्थ है, रेडियस ऑफ अर्थ है, अर्थ का रेडियस है। और जो हमारी सैटेलाइट है वो h हाइट पे प्लेस्ड किया गया। h इज द हाइट ऑफ क्या? सैटेलाइट, हाइट ऑफ सैटेलाइट, हाइट ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट, हाइट ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट। तो अगर हम पूछेंगे कि और ऐसा माना गया, क्या कंसीडर किया गया कि आवर सैटेलाइट जो है, आवर सैटेलाइट जो है, सैटेलाइट जो है मूव्स ऑन सर्कुलर पाथ, मूव्स इन सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ, मूव्स इन सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ पे मूव करता है। तो सर्कुलर पाथ का रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ क्या होगा? रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या होगा? कोई बच्चा बता दो। अर्थ की रेडियस और हाइट को आपस में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, सर्कुलर पाथ की रेडियस निकल गया। अब ऐसा पता है कि हमारी सैटेलाइट जो मूव करती है ग्रेविटेशनल पुल के कारण मूव करती है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स F क्या होगा भाई? G लगेगा, कैपिटल M मास ऑफ अर्थ लगेगा, सैटेलाइट का मास M मान लेते हैं, सैटेलाइट का मास क्या मान लेते हैं? M मान लेते हैं। बाई में क्या हो गया भाई? R अर्थ का रेडियस प्लस में हाइट। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ये फोर्स क्या होगा? सैटेलाइट पे लगेगा, जहां M क्या है? मास ऑफ सैटेलाइट है, मास ऑफ सैटेलाइट है, सैटेलाइट है, ये मास ऑफ सैटेलाइट है। और कैपिटल M क्या है? मास ऑफ अर्थ है, मास ऑफ अर्थ है। अब सैटेलाइट की जो है ना टेंडेंसी है इस सर्कुलर पाथ पे चलने की, सैटेलाइट के ऐसे सर्कुलर पाथ पे चलने की टेंडेंसी है, ये इसकी वेलोसिटी v है। सैटेलाइट सर्कुलर पाथ में v वेलोसिटी से चल रहा है और सेंटर की ओर क्या लग रहा है? एक फोर्स लग रहा है इस सैटेलाइट पे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वेलोसिटी वेक्टर और क्या फोर्स वेक्टर, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो ये सैटेलाइट इस सर्कुलर पाथ पर चलेगा, ठीक है। तो सर्कुलर पाथ पे अगर सैटेलाइट ये चल रही है तो हम कह सकते हैं कि ये सेंट्रिपिटल फोर्स जो है ना, ये जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है, यही हमारी सेंट्रिपिटल फोर्स क्या करती है? प्रोवाइड करती है। इस बात को थोड़ा समझते हैं सही बच्चे। देखो हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसे एग्जाम्पल हैं जिस एग्जाम्पल को हम समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं एग्जाम्पल को भाई? कि जैसे हमने मान लो एक थ्रेड में हमने किसी पत्थर को बांध लिया और थ्रेड को हम चारों तरफ ऐसे घुमाते हैं, ऐसे घुमाते हैं, तो पत्थर क्या होता है? सर्कुलर पाथ पे घूमता है। तो पत्थर में एक फोर्स वेलोसिटी आता है v, और इस पत्थर स्टोन जो है इसका मास कितना है भाई? m, और इसके अंदर एक टेंशन फोर्स लग रहा है अंदर की ओर। तो हमने यहां पर लिखते हैं टेंशन फोर्स बराबर लिखते हैं mv² बाई r। एक कॉन्सेप्ट याद कर लो,
कि जब भी कोई टेंशन जैसा फोर्स अंदर की ओर लगे, टेंडेंसी इसके परपेंडिकुलर बाहर की ओर परपेंडिकुलर हो, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सर्कुलर पाथ पे क्या होगा, चलेगा। ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे चलेगा। चलिए भाई, अब इसी बात को दूसरे तरीके से हम समझते हैं कि मान लो ये हमारा क्या है, अर्थ है, और ये हमारी क्या है बताओ, प्लेनेट है। अर्थ और प्लेनेट के बीच कौन सा फोर्स लग रहा है बताओ कोई बच्चा? अर्थ और प्लेनेट के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। और ये हमारे अर्थ और मून के बीच कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। अर्थ और मून के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है। और ये हमारा एक चीज, ये हमारी क्या है, अर्थ है, और ये हमारा क्या है, मून है। मून कहने का मतलब क्या हो गया भाई, हमारी प्लेनेट हो गई। इन दोनों के बीच एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। मून की जाने की ये वेलोसिटी इधर की ओर है, तो अंदर की ओर लगने वाला जो फोर्स है, ये फोर्स कौन सा हो गया भाई, फोर्स ग्रेविटेशन का फोर्स हो गया जी, मास ऑफ अर्थ मास ऑफ मून बाई में क्या हो गया, रेडियस का स्क्वायर। ये जो फोर्स है ये किसके बराबर होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा, mv स्क्वायर बाई आर के बराबर होगा। तो ये बच्चे एक बात समझ लो कि ऑब्जेक्ट में एक फोर्स होगा जो किधर की ओर लगेगा, अंदर की ओर लगेगा, और ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होगी इसके परपेंडिकुलर ऐसे जाने का। तो ये ऑब्जेक्ट जो होगा, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये सर्कुलर पाथ पे चलने की कोशिश करेगा, और ये जो सर्कुलर पाथ पे चलेगा तो ये जो फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। तो इस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स के यहां लिखा हुआ है, ये जो हमारा फोर्स है, ये जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोवाइड बाय क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम लिख देंगे यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। देखेंगे सही बच्चे हमारे साथ, हियर द ग्रेविटेशनल फोर्स, हियर ग्रेविटेशनल फोर्स, हियर ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो इक्वल टू होगा सेंट्रीपिटल फोर्स के, सेंट्रीपिटल फोर्स, पिटल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या बन जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा। अब यहां से थोड़ी सी एक बात ऐसे लिख लेते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो mv स्क्वायर बाई आर होता है, रेडियस होती है। तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ क्या है, r प्लस एच है, और सेंट्रीपिटल फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, g कैपिटल M स्मॉल m बाई में क्या है, r प्लस एच है, इसका स्क्वायर है। इस r प्लस एच से इस r प्लस एच को काट दो, इस मास से इस मास को काट दो, तो v स्क्वायर किसके बराबर हो गया भाई, gm बटे में क्या हो गया, r प्लस एच, gm बटे में r प्लस एच। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी v बराबर क्या होगा, अंडर रूट gm बटे में क्या हो गया, r प्लस एच। इस तरीके से हम ऑर्बिटल वेलोसिटी का डेरिवेशन कर सकते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी किसके बराबर होगी भाई, अंडर रूट gm बटे में r प्लस एच के बराबर होगी ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये डेरिवेशंस आपको एग्जाम में पूछ सकता है। डेफिनेशन पूछेगा तो आपके पास लिखना है कि मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट इनटू गिवन ऑर्बिट। किसी सैटेलाइट को किसी ऑर्बिट में पुट करने के लिए कितनी मिनिमम स्पीड चाहिए, जिसको हम अर्थ पे सरफेस पे खड़े होकर प्रोजेक्ट कर दें तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, किसी सर्कुलर पाथ पे घूमने लगे, तो ये हमारी ऑर्बिटल वेलोसिटी का क्या हो गया, डेरिवेशंस हो गया। समझ गया सही बच्चा? चलो भाई, अब ये सैटेलाइट घूम रहा है, तो बताओ इस सैटेलाइट के पास कौन कौन सी एनर्जी है। ये पर्टिकुलर हार्ड सरफेस अर्थ के सेंटर से कितने हाइट पे बताओ, r प्लस एच हाइट पे, और अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल में ये घूम रहा है। इस सैटेलाइट के पास दो एनर्जी है, एक पोटेंशियल एनर्जी भी है और एक क्या है, काइनेटिक एनर्जी। इस सैटेलाइट की टोटल एनर्जी निकालते हैं, ठीक है, सैटेलाइट के पास कितनी एनर्जी है वो निकालते हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए आपको इतना डेरिवेशन करना। इस बात को समझने के लिए एक छोटी सी बात और हम लोग समझ रख सकते हैं, 1 मिनट समझाते हैं एक चीज। सही बच्चों को सुनो, सही बच्चा देखो, तुम्हें याद हो
जब हम लोगों ने देखो ये जो एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, इसका हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये फोर्स कि क्या फॉर्मूला पढ़ा था भाई, mv²/r, ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला था। बहुत सारी चीज है जिसके चाहो तो कोई चीज घूमती है, जैसे हमारा एक एग्जांपल है, एक तो अभी हमने सीखा, एक मान लो कि ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके चारों तरफ कौन घूमता है बताओ, इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर एक फोर्स लगेगा भाई, इस न्यूक्लियस का चार्ज को जेडी चार्ज मान लेते हैं और इस पर निगेटिव चार्ज मारते हैं, इन दोनों के बीच एक फोर्स लगेगा जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या होगा भाई, F बराबर K चार्ज 1 चार्ज 2 बाई में क्या हो गया R²। आर क्या है, इसके बीच का डिस्टेंस, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूमने की इसकी ये टेंडेंसी होती है, और इस पर लगने वाला फोर्स क्या हुआ, अंदर की ओर F लग रहा है। देखो फोर्स वेक्टर और F वेक्टर दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। जब भी कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी ना, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सर्कुलर पाथ पे चलेगा। उसी तरीके से देखो ये हमारा क्या है बताओ, अर्थ है, और अर्थ के चारों तरफ कौन घूम रहा है बताओ, कोई सैटेलाइट घूम रही है, तो सैटेलाइट घूम रही है तो ये भी सर्कुलर पाथ पे घूम रही है। तो अर्थ और सैटेलाइट के बीच कौन सा फोर्स लग रहा है भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। F बराबर क्या हो गया बताओ, G पहला मास, दूसरा मास बाई में क्या, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R। ऑब्जेक्ट जो है, ये सैटेलाइट जो है, ये ऐसे घूमना चाहता है, फोर्स क्या है, अंदर की ओर लग रहा है, दोनों के बीच का एंगल फिर से 90 डिग्री है। ऑब्जेक्ट क्या घूमेगा, सर्कुलर पाथ पे घूमेगा। उसी तरीके से अगर हम ऐसे सोचते हैं कि एक हमारा क्या है, थ्रेड है, इस थ्रेड में क्या है, पत्थर फंसा हुआ है, तो थ्रेड में फंसा हुआ पत्थर जो है वो कैसे घूमेगा भाई, तो थ्रेड में फंसा हुआ पत्थर, थ्रेड की टेंशन अंदर की ओर, ऑब्जेक्ट को जाने की टेंडेंसी इधर की ओर, वेलोसिटी, बट थ्रेड घूमेगा, थ्रेड में फंसा हुआ पत्थर क्या होगा, सर्कुलर पाथ पे घूमेगा, ठीक है। ये जो टेंशन है, यहां पर टेंशन जो हो गया वो किसके बराबर हो जाएगा, mv²/r हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। यहां पर जो टेंशन है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये mv²/r बराबर होगा ये ग्रेविटेशनल फोर्स G कैपिटल M स्मॉल m बाई में क्या R²। और यहां पर क्या हो गया, हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r जो होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगा, K चार्ज 1 चार्ज 2 बाई में क्या होगा बताओ R², ठीक है। इस तरीके से तो एक बात सभी बच्चे दिमाग में रख लो, ये एक और बात हमने समझाया था तुम लोगों को कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे चलने की कोशिश करेगा तो उसको चाहिए कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअली कोई फोर्स है नहीं, कोई ऐसा फोर्स जो सेंट्रीपिटल फोर्स के जैसा बिहेव करने लगता है। यानी यहां पर टेंशन का फोर्स जो अंदर की ओर लग रहा था वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो गया। यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या बन गया, सेंट्रीपिटल फोर्स बन गया। और यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या बन गया भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स बन गया। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर किसी सर्कुलर पाथ में घुमाना है तो एक फोर्स जनरेट होगा, जो फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर रख सकते हैं। तुम्हें याद हो तो न्यूटन जो फ्रिक्शन चैप्टर में हमने पढ़ा था, जब हम लोग थोड़े से पहले हम लोग कुछ फिजिक्स से स्टार्ट किए थे पढ़ना, तो तुम लोग को याद हो तो सर्किल में ऐसे कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ ऐसे जा रहा था स्ट्रेट पाथ पर, और ये एक बैग क्या करता था, ऐसे घूमने की कोशिश करता था, इस तरीके से घूमने की कोशिश करता है। तो बताओ ये जो सर्कुलर पाथ पर घूमने की कोशिश कर रहा है, इस तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए इसको, तो बताओ यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन फोर्स प्रोवाइड करता है। चलिए भाई, जब तुम ऐसे जाना चाहते हो तो बताओ, तुम अगर ऐसा कर्व रास्ते पे जाना चाहते हो तो तुम्हें क्या फील होगा, अंदर में मान लो कि कार के अंदर तुम बैठे हुए हो, तो तुम्हें किधर गिर जाने का डर लगेगा, ठीक है। ऐसे भागना चाह रहे हो तो किधर की ओर, तुम्हें ऐसे जब तुम जाना चाह रहे हो तो तुम्हें लगेगा जैसे क्या, तुम बाहर की ओर गिर जाना चाहोगे, मतलब तेजी से ऐसे मोड़ना चाहोगे कर्व पाथ पे, तो तुम्हें लगेगा क्या कि तुम इस कर्व पाथ को छोड़ के बाहर निकल जाओगे। तो क्या हो गया, एक अंदर की ओर एक फोर्स जनरेट हो जाता है अपने आप, जिसको हम कौन सा फोर्स बोल सकते हैं बताओ देखो बच्चा, अंदर की एक फोर्स जनरेट होता है। वो कौन सा फोर्स, इन पहियों के बीच एक फोर्स जनरेट होता है, बताओ कौन सा फोर्स जनरेट होगा,
फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगा, जो फ्रिक्शन फोर्स अंदर की ओर जनरेट होता है। और तुम्हें जाने की टेंडेंसी किधर है भाई, ऐसे जाने की टेंडेंसी है। यहाँ जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है जिसको हम लोग म्यू एम जी बोलते हैं, ये किसके बराबर कर दिए थे, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर कर दिए। याद रख लो इस सब बातों को सही बच्चे। क्या क्या सिखाया मैं, कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पर चलेगा तो कहीं ना कहीं एक फोर्स जनरेट होगा। अगर हम पूछेंगे सैटेलाइट सर्कुलर पाथ पे घूम रही है तो किस फोर्स के कारण, तो तुम क्या बोलोगे, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। अगर हम पूछेंगे इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, किस फोर्स के कारण, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, किस फोर्स के कारण, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण। हम कहेंगे ये स्टोन की छोटी सी पीस जो है ना सर्कुलर पाथ पे घूम रही है, किस फोर्स के कारण, तो टेंशन के फोर्स के कारण। अगर कहेंगे कोई ऑब्जेक्ट, ये हमारी कार जो थी वो चल रही थी और एक बैग सर्कुलर फोर्स पाथ पर चलने की कोशिश किया है, तो कौन से फोर्स के कारण, फ्रिक्शन फोर्स के कारण। तो देखो यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स, ये जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है, ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो गया। यहाँ टेंशन का फोर्स किसके बराबर हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो गया। यहाँ पर क्या होगा बताओ, बोलो, सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हो गया। और यहां पर अगर पूछेगा ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये किसके बराबर हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर हो गया। एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसमें भी चार्ज पार्टिकल्स इंटर करती है। जैसे मान लिया जाए, सुनो सही बच्चे, थोड़ा सी चर्चा और हो जाए। एक मैग्नेटिक फील्ड, जानते हो मैग्नेटिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है जो परपेंडिकुलरली इनवर्ड है। मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल्स आएगी, इस क्रॉस का मतलब ये होता है कि एक मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पे है जो मैग्नेटिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलरली क्या है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। कुछ अंदर की ओर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। अब इसमें कोई चार्ज पार्टिकल्स आएगी, यहां पर चार्ज पार्टिकल्स ऐसे एंटर करेगी चार्ज पार्टिकल, ठीक है। इस चार्ज पार्टिकल्स, ये जो चार्ज पार्टिकल्स की वेलोसिटी v होती है। बताओ वेलोसिटी ऐसे अगर इंटर की और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर हो तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, बता दो कम से कम सोच के। एक मैग्नेटिक फील्ड है जो अंदर की ओर है, चार्ज पार्टिकल्स को ऐसे इंटर किया, तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल्स के वेलोसिटी के बीच का एंगल बता दो, 90 डिग्री है। तो जब भी ये 90 पर कोई चार्ज पार्टिकल्स किसी मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करेगी तो जानते हो चार्ज पार्टिकल्स कैसे चलेगी, सीधा नहीं चलेगा, जैसे इंटर करेगी एक फोर्स अंदर की ओर डेवलप हो जाएगा। इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है, आप हम आगे पढ़ेंगे, F बराबर होता है QVB। अब तुम एक्सपेक्ट क्या करोगे, ये चार्ज पार्टिकल्स मैग्नेटिक फील्ड में सीधा सीधा चलेगा, क्योंकि आपने सीधा सीधा इसमें प्रोजेक्ट किया, ये सीधा सीधा नहीं चलेगा, ये चार्ज पार्टिकल्स मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर पाथ पर घूमने लगेगा, ठीक है। तो बताओ ये जो फोर्स होगा, ये जो फोर्स होगा QVB किसके बराबर होगा भाई, mv²/r के बराबर, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। इन सभी बातों को अपने दिमाग में रख लीजिए। किसी जगह पे बताओ, यहां पे हमारी ये वाली इलेक्ट्रॉन्स कौन सी फोर्स एक्सपीरियंस करी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करी। इलेक्ट्रॉन को जाने की ऐसी टेंडेंसी थी, फोर्स अंदर की ओर फिरेगा, तो इस फोर्स के कारण ये जो फोर्स हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ, ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर रख सकते हैं। यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या बन गया, सेंट्रीपिटल फोर्स। यहां पर टेंशन का फोर्स क्या बन गया, सेंट्रीपिटल फोर्स बन गया। यहां पर बताओ mv²/r जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसके बराबर है, μmg के बराबर हो गया। और यहां पर क्या QVB जो है वो किसके बराबर हो गया भाई, mv²/r। तो सारे केसेस में हमने एक बात देख रहे हैं कि हमारी वेलोसिटी वेक्टर और फोर्स वेक्टर, यानी फोर्स वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है, अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो कैसे घूमेगा, सर्कुलर पाथ पे घूमेगा। समझ गया सब बच्चा? चलो अब हमारे पर यहां क्या था भाई, कि हमारी ये सैटेलाइट थी, सैटेलाइट कैसे पाथ पे घूम रही थी, बोलो, सर्कुलर पाथ में। सैटेलाइट रेस्ट में था, चल रही थी, किस वेलोसिटी से चल रही थी, अपनी ऑर्बिटल वेलोसिटी से चल रही थी, ठीक है। तो हम कह रहे हैं इस ऑर्बिटल वेलोसिटी से सैटेलाइट अगर चल रही है, और हमने कहा कि सैटेलाइट जो है अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल में ही चल रही है, तो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल में चल रही है, सैटेलाइट अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल में चल रही है, तो कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है भाई, F बराबर G कैपिटल M स्मॉल m बटे में R प्लस H का क्या होल स्क्वायर। इस फोर्स को किसके बराबर लिख देंगे,
सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर लिख देंगे और वहां से वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। ठीक है, समझ गया सब बच्चा। और ये बात जो अगला जो ये बात समझा है, ये बात भी याद रखना है। अब क्या हो गया, जो ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात किया है, एक्सप्रेशन क्या निकला ऑर्बिटल वेलोसिटी का बताओ। ऑर्बिटल वेलोसिटी का अगर हम फॉर्मूला पहुंचेंगे तो v बराबर क्या पड़ा, जीएम बटे में आर प्लस, बताओ इसमें क्या क्या कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है और h कांस्टेंट, सॉरी g कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है और m कांस्टेंट है, h क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। मान लो कि कोई हमारा अर्थ हमारा ये है और इस अर्थ के ऊपर एक सैटेलाइट यहां घूम रही है, सैटेलाइट नंबर 1 घूम रहा है यहाँ पे, और दूसरा सैटेलाइट दूसरे ऑर्बिट में घूम रहा है, सैटेलाइट नंबर 2, सैटेलाइट नंबर 2। बताओ कौन सा सैटेलाइट तेजी से घूम रहा होगा, S1 घूम रहा होगा, S2 घूम रहा होगा। हाइट के देखो, रेडियस का क्या है, हाइट का क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना ऊंचा जाएगा सैटेलाइट क्या होगी, उतनी धीरे धीरे घूमेगी, यानी ये सैटेलाइट क्या होगी, फास्ट घूम रही होगी, क्योंकि कम हाइट पे है। देखो कम हाइट होगा वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ये हमारा कम हाइट है, ये हमारा हाइट कम है, और ये हाइट क्या होगा, ये वाली हाइट क्या है, हाइट ज्यादा है, ये वाला सैटेलाइट क्या होगी, फास्टली घूमेगा। और ये होगा, ये क्या होगा, क्या होगा, स्मॉल स्पीड से घूमेगा, स्लो घूमेगा। कैसे घूमेगा, स्लो घूमेगा, इसकी स्पीड क्या होगी, स्लो होगी। जितनी ऊंची होगी सैटेलाइट उसकी स्पीड उतनी क्या होगी, स्लो होगी। तो हमारी ये जो सैटेलाइट है ये हमारी स्लो स्पीड से चलेगी, और ये जो हमारी सैटेलाइट है वो फास्ट स्पीड से मूव करेगा। तो क्या मतलब है, सैटेलाइट के मास पे ऑर्बिटल वेलोसिटी डिपेंड करता है, नहीं डिपेंड करता, सैटेलाइट का मास है ही नहीं। ये जो छोटा कैपिटल एम है ये किसका मास है बताओ, ये अर्थ का मास है, ये तो अर्थ का मास है, तो अर्थ के मास पे डिपेंड करेगा सैटेलाइट, ठीक है, का मूव करना। तो क्या लिखा हुआ है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट के मास से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। डिक्रीज विथ इंक्रीज इन हाइट, ठीक है, डिक्रीज करेगा यानी इसकी वैल्यू डिक्रीज करेगी, v क्या होगी, डिक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी जब हाइट क्या होगा आपका, इंक्रीज करेगा। डिपेंड्स ऑन द मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ के मास और रेडियस पे डिपेंड करता है। प्लैनेट सैटेलाइट के मास और अर्थ रेडियस पे नहीं डिपेंड करता है। प्लैनेट्स अराउंड विच द रिवॉल्व द सैटेलाइट इज टेकिंग प्लेस, द डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट अलोंग द टेंजेंट ऑफ द ऑर्बिटल पाथ। मान लो कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, क्या मतलब हुआ, ये हमारा अर्थ है और ये सैटेलाइट इस सर्कुलर पाथ पे चल रही है, तो यहां पर जो जाने के सैटेलाइट की जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी ये हमेशा सरफेस पे क्या होगा, टेंजेंटली होगा। मान लो 1 मिनट के लिए ये सैटेलाइट की, ये इधर अंदर वाला कौन सा फोर्स है, कोई बच्चा बता दो, ये हमारा फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। 1 मिनट के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स अगर रिमूव कर देते हैं तो हमारी सैटेलाइट किस पाथ पे चलेगी, स्ट्रेट पाथ पर टेंजेंशियली घूमेगी। मान लो इस केस में अगर हम क्या करते हैं, यहां से इस थ्रेड को यहां से काट देते हैं तो पत्थर क्या होगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, स्ट्रेट पाथ पर चलेगा, यहां से ऐसे जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके की जो वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी है, ये सेम केस यहां भी हम कह सकते हैं कि सैटेलाइट का अगर ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ लगा रहा है वो किसी तरीके से यहां से हटा दिया जाए तो हमारी सैटेलाइट क्या होगी, इस सर्कुलर पाथ को छोड़ के सीधा सीधा क्या होगा, स्ट्रेट पाथ पे चलेगा। इस 4 बात को ऑर्बिटल वेलोसिटी के अंदर क्या कर लो, लिख लो, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया ऑर्बिटल वेलोसिटी का क्या हो गया, कॉन्सेप्ट।